भारत के न्यायिक इतिहास में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने अपने न्यायिक दृष्टिकोण, सामाजिक संवेदनशीलता और सख्त निर्णयों से न्यायपालिका में अपनी एक अलग और नई पहचान बनाई है। उन्हीं कुछ नामों में से ऐसा ही एक नाम है जस्टिस सूर्यकांत का, जो आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक हैं और आने वाले समय में उनके भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की पूरी संभावनाएं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत के बारे में। तो जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ। उनका जीवन एक साधारण ग्रामीण वातावरण से शुरू हुआ, लेकिन बचपन से ही जस्टिस सूर्यकांत में शिक्षा और न्याय की गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई हिसार से ही की और बाद में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से बीए और उसके बाद एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। छात्र जीवन में सूर्यकांत अपनी वाक्पटुता की कला, बहस और सामाजिक विषयों पर तर्कपूर्ण विचारों के लिए जाने जाते थे। कॉलेज के दिनों में ही वे सार्वजनिक मुद्दों और सामाजिक समानता से जुड़े डिस्कशन में काफी ज्यादा एक्टिव रहते थे, जिसने बाद में उनके न्यायिक दृष्टिकोण को और भी ज्यादा गहराई दी। सूर्यकांत ने 1984 में हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से वकालत की शुरुआत की। शुरुआत के कुछ सालों में उन्होंने नागरिक, संवैधानिक और सेवा संबंधी मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। 1999 में उनकी योग्यता और दक्षता को देखते हुए उन्हें हरियाणा सरकार का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा सुधार, स्थानीय स्वशासन, पर्यावरण और सामाजिक न्याय जैसे अनेक महत्वपूर्ण मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपनी पहचान एक ऐसे वकील के रूप में बनाई जो न केवल कानून की बारीकियों को समझते थे, बल्कि हर केस में मानवीय दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता भी रखते थे। कानूनी क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए 9 जनवरी 2004 को जस्टिस सूर्यकांत को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने फैसलों में न केवल कानून की व्याख्या की, बल्कि समाज के कमजोर तबकों, महिलाओं और गरीबों के अधिकारों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उनके कई निर्णय ऐसे रहे जिन्होंने सामाजिक समानता और न्यायिक संवेदनशीलता के नए आयाम तय किए। फरवरी 2018 में वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। इस दौरान उन्होंने अदालतों में प्रक्रियागत सुधार, मामलों के शीघ्र निपटारे और डिजिटल कोर्ट सिस्टम का प्रोत्साहन किया। उनके कार्यकाल में हिमाचल हाईकोर्ट देश के सबसे सक्रिय और पारदर्शी न्यायालयों में से एक बन गया। 24 मई 2019 को जस्टिस सूर्यकांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय दिए जिनका देश में व्यापक असर पड़ता हुआ नजर आया। जस्टिस सूर्यकांत का दृष्टिकोण हमेशा यह रहा है कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों की आत्मा है। उनके निर्णयों में यह स्पष्ट झलकता है कि वे न्याय को केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक और मानवीय प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जस्टिस सूर्यकांत का न्यायिक दर्शन संविधान के मूल आदर्शों जैसे न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। वे मानते हैं कि न्याय केवल अमीर या शक्तिशाली के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए जिसकी आवाज कमजोर है। वे अक्सर अपने निर्णयों में यह रेखांकित करते हैं कि कानून का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि समाज में संतुलन और सुधार लाना है। उनका झुकाव सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा की ओर रहा है। उन्होंने कई बार यह भी कहा है कि न्यायपालिका को समाज के सबसे कमजोर वर्गों की तरफ से आवाज उठाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए जस्टिस सूर्यकांत कई अहम बेंचों का हिस्सा रहे। उन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति, राज्य प्रशासन की जवाबदेही और पर्यावरण संरक्षण जैसे मामलों में संतुलित और तर्कपूर्ण राय दी। हाल ही में वे राजनीतिक दलों की जवाबदेही और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े मामलों में भी काफी ज्यादा सक्रिय रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अदालतों को अपने फैसलों में मानवीय चेहरा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि न्याय केवल कानूनी नहीं, नैतिक भी होता है। भारत के न्यायपालिका तंत्र में वरिष्ठता के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। वर्तमान में वे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में शामिल हैं। उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा होगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वे इस अवधि में न्यायपालिका में प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता के नए मानक स्थापित कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत को उनके सहकर्मी और अधिवक्ता विनम्र, अनुशासित और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति के रूप में जानते हैं। वे अपने काम में गहराई, सटीकता और नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं।
वे आधुनिक तकनीक और न्यायिक प्रणाली के डिजिटलीकरण के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि न्यायपालिका को समय के साथ चलना चाहिए, क्योंकि न्याय में देरी खुद अन्याय है। जस्टिस सूर्यकांत ने न केवल एक काबिल न्यायविद हैं, बल्कि वे न्यायपालिका में उस सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संविधान को जीवंत दस्तावेज के रूप में देखती है। वे कानून की भाषा से आगे जाकर न्याय के मानवीय स्वरूप को समझने वाले न्यायाधीश हैं। उनकी यात्रा एक साधारण परिवार के युवक से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और भावी मुख्य न्यायाधीश बनने तक भारतीय लोकतंत्र की उस शक्ति को दर्शाती है जो मेरिट और न्याय की भावना को सर्वोच्च मानती है। अगर वे आने वाले समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो निश्चित ही उनसे अपेक्षा रहेगी कि वे न्यायपालिका को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और जनोन्मुख बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाएंगे। तो दोस्तों, इस मामले को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।